अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बैंड कॉलर सीखेंगे। बटन पट्टी बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से बटन पट्टी बनती है। तो इतनी सफाई के साथ ये बना है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें। चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच ऊपर निशान लगाया है और 2.5 इंच ही नीचे में मार्क करूँगी। तो 2.5 बाई 2.5 का ये गला है और 6 से 7 इंच के बेबी बॉय के लिए है ये। तो यहाँ पे ये देखें 1.25 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है और इतनी ही राउंडिंग मैं इसको दूंगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको राउंड शेप नहीं दूंगी। तो यहाँ पे देखें राउंड मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखें फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। अब देखें मैं पट्टी की मेजरमेंट करूंगी और जितनी तैयार पट्टी हो उससे 1/2 इंच में एक्स्ट्रा रख लूँगी, यानी कि 9 इंच मैं पेपर पेस्टिंग वाली पट्टी की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे 2 पेपर पेस्टिंग की पट्टियाँ मैं कटिंग कर चुकी हूँ। एक बटन पट्टी है और एक काज पट्टी है। जो काज पट्टी है वो ज़रा चौड़ी होती है और ऊपर वाली साइड पे आती है, इसको 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। और ये जो बटन पट्टी है ये काज पट्टी से ज़रा छोटी होती है नीचे वाली साइड पे जहाँ पे बटन लगते हैं। तो इसकी चौड़ाई ये देखें 1 इंच है। तो 1 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 9 इंच मैंने जो 1/2 इंच बढ़ा के रखा था उसको भी शामिल करके ये पट्टी रखी है। और ये जो नीचे वाली पट्टी है जो बटन पट्टी है ये इससे 1 इंच छोटी होती है और चौड़ाई में भी कम होती है। तो ये रेडी टू यूज़ जैसे रोल मिलता है पट्टी का, तो वो मेरे पास था। तो इसको थोड़ा सा मैं कटिंग करके काज पट्टी से थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। अब ये देखें यहाँ तक आपको पट्टी की समझ आ गई होगी कि इसको कहते क्या हैं। अब ये 1 इंच चौड़ी है तो इस तरह से मैं 1/2 इंच के ऊपर बटन पट्टी के लिए मार्किंग करूँगी और इस तरह से इसको 1/2 इंच तक प्रेस कर लूँगी। 1/2 इंच तक प्रेस करने से ये मुझे फ़ायदा होगा कि इसका सेंटर पॉइंट की क्रीज बन जाएगी। क्रीज लाइन बनने से ये होगा कि पट्टी मेरी इधर उधर नहीं भागी दौड़ेगी और बिल्कुल सेंटर में बनेगी। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से इसको कट लगा लूँगी 1/2 इंच तक। तो ये देखें इस तरह से पट्टी हो गई है मेरे पास। अब ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है मैंने और इसके ऊपर मैं ये काज पट्टी जो है उसको तैयार कर लूँगी। तो देखें इस तरह से फिर इधर से कपड़ा इसके ऊपर रखते हुए इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। आप चाहें तो इसके साथ पानी लगा के इसको प्रेस कर सकते हैं अच्छे से। फिर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करूँगी। प्रेस करने से ये फ़ायदा होगा कि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी और लगाने में आसानी होगी। अब ये देखें ये वाला जो कपड़ा है इसको मैं ऊपर को करते हुए प्रेस करूँगी, लेकिन जब मैं इसको नीचे की तरफ रख के फ़ोल्ड करूँगी तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये थोड़ा सा कपड़ा इजाफी होगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि जब मैं इसको नीचे को रख के लगाऊँगी तो पट्टी बहुत अच्छी फिक्स हो जाएगी। अब ये दूसरी बटन पट्टी है जो थोड़ी कम रखी थी चौड़ाई में, इसको भी मैं सेम उसी तरह से अच्छे से प्रेस करके कटिंग कर लूँगी। और इसके एक एक्स्ट्रा कपड़े को भी ये देखें जो अंदर सिलाई की तरफ आना है ऊपर की तरफ रख के प्रेस कर लूँगी। ये देखें प्रेस होने के बाद ये देखें इस पट्टी का रुख इधर को होना चाहिए और उस वाली पट्टी का उधर को रुख होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इसकी सेटिंग। इसके बाद चलते हैं ये देखें मशीन की तरफ और इस पट्टी को खोल के इसके ऊपर मैं डेकोरेटिव डिज़ाइन बना लूँगी पट्टी के लिए और कॉलर के लिए भी इसी तरह से बनेगा। तो ये देखें जब भी आपने कोई कढ़ाई वगैरह करनी है तो पट्टी पे पहले ही करनी है। अब ये पट्टी में अटैच करने लगी हूँ। तो ये देखें जो मैंने आयरन से 1/2 इंच की क्रीज लाइन सी बनाई थी उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे पता रहेगा कि कपड़ा इतना ही मैंने अंदर को करना है और इस वाली क्रीज लाइन के साथ ही मैंने सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब ये देखें इसी तरह इसके साथ साथ मैं सिलाई लगाती जाऊँगी, बिल्कुल परफेक्ट मेरी सिलाई आएगी। अब इस पट्टी को जो बटन पट्टी है छोटी वाली इसको वहाँ तक अटैच करना है जहाँ तक मैंने कट लगाया है। बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये देखिए अंदर की तरफ करते हुए मैं सिर्फ वहाँ तक सिलाई लगाऊंगी जहाँ तक मैंने कपड़े का कट लगाया था। ये देखें यहाँ से मैं धागा काट के अलग कर लूँगी। अब दूसरे वाली जो काज पट्टी है वो मैं अटैच करूँगी। तो वो भी इसी तरह से ये जो क्रीज लाइन आयरन से बिठाई हुई है इसी के साथ साथ मैं लाइन के साथ साथ सिलाई रखूँगी। ये कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से इसको रखूँगी और सिलाई लगाना शुरू कर दूँगी। इस सिलाई को भी मैं आस्ता आस्ता उस सिलाई तक लेके जाऊँगी जहाँ तक मैंने कट लगाया था। ठीक है, अब ये देखें आस्ता आस्ता आप इसको अटैच करते जाएं, जल्दी किसी बात की नहीं है।
अब ये देखें इस साइड से ज़्यादा अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ तक कट है, तो यहाँ तक मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से बहुत एहतियात के साथ आराम से आपने सिलाई लगानी है ताकि सफाई और नफासत रहे इसमें। तो अब ये देखें कट तक पहुँचने के बाद मैं क्या करूँगी, ये जो नीचे वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा वाला, इसको मैं कटिंग कर लूँगी। इसके कटिंग करने से ये होगा कि बटन पट्टी सफाई के साथ बनेगी, एक्स्ट्रा कपड़ा कट जाएगा, इसकी फोल्डिंग में आसानी होगी। ये देखें इतना कपड़ा कटिंग करने के बाद ये देखिए सेंटर की लाइन बनी हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल पट्टी को आपने सेंटर में रख के अटैच कर देना है आस्ता आस्ता। अब ये देखें यहाँ से आपने उतनी सिलाई लगानी है जहाँ तक ये छोटे वाली बटन पट्टी है, वहाँ तक आपने ये देखें इस तरह से इसको हाथ की मदद से प्रेस करने के बाद यहाँ तक लाइन लगानी है। इस लाइन को आपने डबल कर लेना है ताकि ये पट्टी अपनी जगह पे फिक्स हो जाए और इसमें खूबसूरती भी रहे। डबल सिलाई लगाने से इसमें खूबसूरती आती है। ये देखें अब धागों वगैरह को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें पट्टी पीछे से भी कितनी नीट है और फ्रंट साइड से भी ये कितनी नफीस लग रही है। अब यहाँ पर जो हमने कपड़ा कटिंग करना है वो हमने लास्ट में कटिंग करना था, तो इसको इस तरह से हम सेंटर से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इस वाले कपड़े को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। टर्न करने से ये देखिए इस तरह से शेप आ गई है। इसको हम सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। अब इसी हिसाब से इस तरह से इसको रखेंगे और नीचे वाली जो पट्टी है बटन पट्टी जिसके ऊपर बटन आने हैं उसको भी कटिंग कर लेंगे और उसको भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखें जब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी तो ये दोनों चीज़ें इस तरह से आ गई हैं और ऐसे इसकी शेप रहेगी कि कटिंग वाले पीसेस एक जैसे ये देखें होंगे। तो ये सेंटर पॉइंट है गले का। तो पीछे वाले गले को सिर्फ मैं उतना ही कटिंग करूँगी जितनी कि ये हाफ इंच तक सिलाई है। अगर आपने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई तो हाफ इंच तक आप गले को कटिंग कर लेंगे। अब बैक साइड को और फ्रंट साइड को कटिंग करने के बाद कंधे जोड़े हुए हैं, तो इसको मैं इस तरह से दोनों गलों को फ्रंट और बैक नेक को मेजर करूँगी। मेजर करने के बाद ये देखें 14 इंच आता है, तो 14 इंच लंबा मैं इसका नेक तैयार करूँगी। तो 14 इंच जो मैंने पट्टी लेनी है उससे 1 इंच बढ़ा के मैंने पेपर पेस्टिंग कटिंग की है और मैं इसके लिए मैंने नेक के लिए सीधी ही पट्टी ली है। और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है ताकि वो भी किसी भी किस्म के नेक को अगर कटिंग करने में मुश्किल उनको पेश आती है तो वो इस तरह से सीधा कटिंग कर लें। और जिस तरीके से बटन पट्टी हम लोगों ने तैयार की थी उसी तरीके से इस वाली पट्टी को भी रेडी करूँगी मैं। ये देखें इस तरह से रेडी करने के बाद इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी मैंने कर ली हुई है पट्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इस हिसाब से उल्टी वाली साइड के ऊपर रख के मैं लगाना शुरू करूँगी। ये देखें इसी तरह से मैं गले के शुरू से ही इसको शुरू करूँगी और सारी पट्टी को ऊपर नेक वाली साइड के ऊपर अटैच कर दूँगी। ये देखें पट्टी अटैच यहाँ तक करनी है और इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इसको आप टर्न करेंगे और यहाँ से यहाँ तक आप सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें इसको टर्न करते हुए कपड़े को अंदर की तरफ करके एक हिस्सा रेडी हो गया है और कितनी सफाई से हुआ है। इसी तरह दूसरे वाले हिस्से के एक्स्ट्रा कपड़े कॉलर को कटिंग करने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह मैं सिलाई लगा लूँगी। अब सिलाई लगाने के बाद इसको मैं टर्न करूँगी ऐसे और फिर इसके ऊपर रख के ये देखें पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर सारी सिलाई लगा लूँगी। अब सारा कपड़ा आपने अंदर की तरफ कर देना है और पट्टी ऊपर नीट आ जाएगी। इसी तरह से सारे गले के ऊपर पट्टी अटैच कर लूँगी और ये देखें इसकी खूबसूरती चेक करें, ये कितना खूबसूरत लगा है नेक बन के। ये बैन बनाने का सबसे आसान तरीका है, आप भी इस तरीके को ट्राई करें। इस तरीके से अपने बच्चों के कपड़े डिज़ाइन करें और ये देखें यहाँ तक
बैन जो है वो अटैच हो चुका है, पट्टी भी रेडी हो चुकी है। अब इसकी एक फ़ाइनल सिलाई रह गई हुई है, वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ऊपर वाली जानब जो आपने लगानी है, तो यहाँ से देखिए मैं शुरू करूँगी और ऊपर वाले हिस्से पर भी सारे सिलाई लगा लूँगी बैन के। अगर आप चाहें तो ये सिलाई लगा लें, अगर आप नहीं चाहते तो आप ये सिलाई मिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाली लास्ट वाली सिलाई भी लग गई है और बहुत खूबसूरत ये बैन और पट्टी लगी है, बहुत सफाई के साथ। आप भी इस तरीके से बनाएं, आपको तरीका ज़रूर पसंद आएगा और बनाने में भी ईजी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड किया है। तो वीडियो आपको मेरी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और ये देखें कांच वगैरह होने के बाद, बटन अटैच करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितना खूबसूरत ये बना है। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।